नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। संगारेड्डी में हालात काबू में, अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने कलेक्टर और पुलिस को वजीर दाखिला की हिदायत। सूरत हाल हनूज कशीदा, अशरार को फौरी गिरफ्तार करने कलेक्टर और एसपी से मजलिस का मुतालबा, चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी। बरखी शरहों में 1 अप्रैल से इजाफे को रियासती हुकूमत की मंजूरी, रियासती अवाम पर एक नया माली बोझ। और अराजी अलॉटमेंट में भी भारी बदउनवानियों पर पर्दा डालने रियासती हुकूमत की कोशिश, चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। संगारेड्डी में जुमेरात को विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के फिरकापरस्त कारकुनों की जानिब से मुसलमानों की अमलाक पर किए गए हमलों के बाद हालात अभी कशीदा बताए गए हैं। वाज़ेह है कि जुमेरात को मुकामी बीजेपी लीडर पवन कुमार की जानिब से फेसबुक पर काबतुल्लाह की तस्वीर की तौहीन किए जाने पर पुलिस स्टेशन के पास एहतजाज कर रहे मुस्लिम नौजवानों पर विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के कारकुनों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद नाल साहब गड्ढा इलाके में ओल्ड बस स्टैंड से लेकर लक्की लाज के दरमियान वाक़े करीब मुसलमानों के 100 से ज़ायद कारोबारी डब्बों को एक साथ आग लगा दी गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने जिला एसपी से राब्ता करते हुए अशरार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी संगारेड्डी पहुंच गए, जहां उन्होंने मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए मुतासरा मुसलमानों से मुलाकात की। सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुनज़्ज़म तरीके से मुसलमानों की अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने मुतालिका कलेक्टर और जिला एसपी से भी मुलाकात करते हुए फौरन अशरार की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अहमद पाशा खादरी ने कहा कि फिरकापरस्त अशरार पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों के अमलाक को नुकसान पहुंचाते रहे और पुलिस खामोश तमाशा देखती रही। अहमद पाशा खादरी ने वाक़यात के दौरान पुलिस के रोल पर शदीद बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के वाक़यात को नहीं रोका गया तो मजलिस इसके खिलाफ एहतजाज पर मजबूर हो जाएगी। अहमद पाशा खादरी के हमरा मजलिसी कॉरपोरेटर शकील महमूद, रियाजुल हसन आफंदी और सरगर्म कारकुन मुजफ्फर हुसैन भी मौजूद थे। मुकामी अफराद ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद की जानिब से तरबियती मरकज कायम किया गया है, जहां पर फिरका परस्त अनासिर को तरबियत दी जा रही है। जुमेरात को पेश आए वाक़े में 10 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस की जानिब से संगारेड्डी में इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए गए हैं। फेंक दिया गया, कदीम बस स्टैंड पे भी एक निशान मुबारक को जला दिया गया। बरक एक मनसूबाबंद तरीके से मसला सिर्फ ये था कि फेसबुक पर काबतुल्लाह शरीफ के खिलाफ बेहुरमती की गई और उसके ऊपर जो बच्चे वहाँ के पुलिस स्टेशन पे धरना दे रहे थे, तो पुलिस के आला अहदेदार वहाँ पर पहुँचे और पूरा वाक़े की तहक़ीक़ात करे और जो प्रिंट आउट निकालने का जो जिम्मेदार बीजेपी का वर्कर था उसकी निशानदेही पुलिस को हो चुकी, उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। और ये धरना चल रहा था कि बीजेपी के और हिंदुत्व नज़रिए के हामिल जितने भी लोग थे एक रैली की शक्ल में इधर पुलिस स्टेशन पे मुस्लिम नौजवान धरना दे रहे और उधर रैली की शक्ल में कदीम बस स्टैंड के इलाके में निकल के बच्चे वहाँ के बीजेपी के वर्कर्स मिलकर दुकानात को जलाना शुरू कर दिए। उनके हाथ में पेट्रोल के डब्बे लाठियाँ थे और वहाँ पर पुलिस पहुँची, लेकिन पुलिस किसी किस्म की उनको रोक टोक नहीं की गई, बल्कि जिसके दुकानात जल रहे थे दुकानात वाले पुलिस से दरख्वास्त कर रहे थे कि हमारी दुकान जलाई जा रही है, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई थी, कोई हरकत में पुलिस नहीं आई। ये सिलसिला तकरीबन रात के 4 बजे तक जारी रहा। 4 बजे तक दुकानात को जलाते गए, दुकानात को लूटते गए और इस असना में जो भी मुस्लिम बच्चा जाता रास्ते से उसको पकड़ के मारपीट करते।
उधर रियासती वजीर दाखिला सबीता इंदिरा रेड्डी ने संगारेड्डी में हालात को पुरअमन और काबू में करार दिया है। संगारेड्डी की सूरत हाल पर आला पुलिस और दीगर ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करने के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर दाखिला ने बताया कि हालात पर सख्त नजर रखी जा रही है और इलाके में अमन कानून की बरकरारी के लिए नलगुंडा और महबूबनगर से जायद फोर्सेस को तलब कर लिया गया है। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने भी संगारेड्डी में पेश आए वाकयात पर तशवीश का इजहार किया है। चीफ मिनिस्टर ने मुतल्लिका कलेक्टर और पुलिस ओहदेदारों को अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। इस दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने जुमे को संगारेड्डी में फिरकावाराना तशद्दुद से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए हालात से वाकिफियत हासिल की। दामोदर राज नरसिम्हा ने भी फौरी इस वाक़े के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। वज़ीर दाखिला की जानिब से मुनक्किदा इजलास में रियासती DGP दिनेश रेड्डी के अलावा पुलिस के दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। इजलास में रियासत में अमन कानून की सूरत हाल पर भी तबादले ख्याल किया गया। నిన్న సంగారెడ్డిలో జరిగిన సంఘటన వల్ల ఏదైతే పరిస్థితులు ఉత్పన్నమైనాయో రాత్రి జరిగిన సంఘటన నష్టపోయిన వాళ్ళకి సంబంధించి ఎంతమంది నష్టపోయినారు, జరిగిన సంఘటన బేరీజ్ చేయడం, దాని వెనకాల ఎవరున్నారని ఐడెంటిఫై చేయడం, ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఉదయం స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇలాంటి సంఘటనను రెచ్చగొడుతున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉండని, ఇలాంటి సంఘటనలకు పాల్పడుతున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే కఠినంగా వాళ్ళని శిక్షించాలని, దానిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉపేక్షించొద్దని స్పష్టమైన ఆదేశాలు పోలీస్ శాఖకు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. संगारेड्डी में पेश आए फसाद ने मुसलमानों के अमलाक को नुकसान और पुलिस की बेअमली के खिलाफ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से नुमाइंदगी की है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में अरकान असम्बली अफसर खां, सैयद अहमद पाशा खातरी, मोहम्मद विरासत रसूल खां, मौज़म खां और अहमद बलाला पर मुश्तमिल मजलिसी वफ़द ने किरण कुमार रेड्डी को वाक़े की तफसीलात से वाकिफ करवाया और अशरार को दी गई खुली छूट पर सख्त एतराज़ किया। चीफ मिनिस्टर ने मजलिसी कायदीन को तयक़ुन दिया कि वो सख्त हिफाजती इक़दाम, अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई और ज़ायद पुलिस फोर्स को मुतयन करने के सिलसिले में हिदायत जारी कर चुके हैं और मुस्तक़बिल में इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएंगे। रियासती अवाम पर 1 अप्रैल से बरक़ी शरहों में इजाफे का बोझ आयद होना यकीनी हो गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने बरक़ी शरहों में 1 अप्रैल से इजाफे को मंजूरी दे दी है। इम्कान है कि इस सिलसिले में हफ्ते को जियो जारी किया जाएगा। बरक़ी शरहों में इजाफे से रियासती अवाम पर 4500 करोड़ रुपए तक का बोझ पड़ सकता है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने 15 अप्रैल से 5 मई तक प्रजापतम प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है। इस प्रोग्राम के तहत देहातों में पीने के पानी के मसाइल, किसानों को बरक़ी सरबराही और रोजगार जमानत स्कीम के अलावा दीगर मसाइल का जायजा लिया जाएगा। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि कैग की रिपोर्ट से वाज़ेह हो गया है कि रियासत में अराजी अलॉटमेंट में बड़े पैमाने पर बेकायदगियां हुई हैं। अपने घर पर मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मुल्क में इससे बड़ा अराजी अलॉटमेंट स्कैम कहीं देखने में नहीं आया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अराजी अलॉटमेंट के सिलसिले में कवायद की खुली खिलाफवर्जी की गई है। उन्होंने कहा कि काकीनाडा में OSGC को अलॉट की गई अराजी को हासिल करते हुए उसे खानगी शख्स के हवाले किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि ब्रह्मन स्टील को भी 8000 एकड़ अराजी के बजाय 10,000 एकड़ अराजी कवायद की खिलाफवर्जी करते हुए अलॉट की गई। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासती हुकूमत अराजी अलॉटमेंट में हुई बेकायदियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। ప్రజాధనం దోపిడీ అయింది, దోచిపెట్టారు, అన్యాక్రాంతమైంది, భావి తరాలకు అన్యాయం చేసే విధంగా వీళ్ళు ప్రవర్తించారని 5 ఏళ్ల రిపోర్ట్ ఇచ్చే పరిస్థితికి వచ్చింది. నేను అడుగుతున్న కాంగ్రెస్ పార్టీని, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని సమాధానం ఏం చెప్తారని కాంగ్రెస్ నాయకులు అడుగుతున్నాను. మహానేతని మాట్లాడారు మీరు, ఇప్పుడు ఏమంటారు అడుగుతున్నా? మహా దోపిడీ దొంగంటారా? లేకుంటే మహానేత అంటే ఏం మాట్లాడతారు? సమాధానం చెప్పాలి కాంగ్రెస్ పార్టీ. रियासत में कांग्रेस पार्टी मूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद ने रियासत में होने वाले 18 असेंबली और 1 पार्लिमानी हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में सीमांध्रा और तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास में मौजूद उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने के सिलसिले में 1 रुकन पार्लियामेंट, 2 अरकान असेंबली और पार्टी के 3 आमला अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने का भी फैसला किया गया।
इसी कमेटी की जमीनी रिपोर्ट की बुनियाद पर ही ज़िमनी इंतखाबात में टिकट दिए जाएंगे। बताया गया है कि कमेटी 2 या 3 हफ्तों में अपना काम मुकम्मल कर लेगी। गुलाम नबी आज़ाद के साथ मुनक़िदा इजलास में तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट की जानिब से तेलंगाना मसला उठाए जाने पर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि तेलंगाना मसले की यकसुई इतनी आसान नहीं है, क्योंकि हर कोई हैदराबाद की शमूलियत का दावा कर रहा है। गुलाम नबी आज़ाद ने तेलंगाना अरकान को बताया कि इस सिलसिले में हैदराबाद को मरकजी ज़ेर इंतज़ाम रियासत का दर्जा देने या फिर कोई मुतबादिल हल के लिए मरकजी हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है। गुलाम नबी आज़ाद ने तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट को परकाल के ज़िमनी इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी के लिए संजीदा मुहिम चलाने की हिदायत दी है। गुलाम नबी आज़ाद ने इशारा भी दिया है कि अगस्त में ज़िमनी इंतखाबात हो सकते हैं। गुलाम नबी आज़ाद के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए करीमनगर के रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने बताया कि पार्टी आलाकमान को वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि हैदराबाद के साथ ही तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई जानी चाहिए। तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के कन्वीनर ई दयाकर राव ने उम्मीद जाहिर की है कि सदर तेलुगुदेशम अलहदा तेलंगाना की हिमायत में पार्टी कायदीन से मुशावरत के बाद मरकजी हुकूमत को मकतूब रवाना करेंगे। चंद्रबाबू नायडू के साथ पार्टी के तेलंगाना कायदीन के मुनक़िदा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए ई दयाकर राव ने बताया कि चंद्रबाबू नायडू को तेलंगाना अवाम के जज्बात और तहरीक में शिद्दत आने के हालात से वाकिफ करवाया गया है। ई दयाकर राव ने बताया कि चंद्रबाबू नायडू ने अलहदा तेलंगाना के लिए नौजवानों की खुदकुशी के वाक़यात पर शदीद अफसोस का भी इजहार किया है। ई दयाकर राव ने बताया कि चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के कायदीन के साथ मसले तेलंगाना पर मुशावरत करते हुए अलहदा तेलंगाना मसले पर संजीदा गौर का तयक़ुन दिया है। रियासती वजीर टीजी वेंकटेश ने कहा है कि तेलंगाना इलाके के चंद कायदीन रायल तेलंगाना रियासत की तश्कील के सिलसिले में रायलसीमा के कायदीन से रब्त में हैं। मीडिया से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि शुरू से वो मुत्तहदा रियासत के हामी हैं। अगर रियासत की तश्कील नागजीर हो जाती है तो वो रायल तेलंगाना की तश्कील के हक में हैं। टीजी वेंकटेश ने कहा कि ग्रेटर रायलसीमा रियासत की तश्कील होती है तो अवाम को जो फायदे होंगे उससे वाकिफ करवाना जरूरी है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने जुमे के दिन हिदायत दी है कि बीबी नगर रंगापुर जिले नलगुंडे में जो निम्स कैंप है वहां 150 बिस्तर पर मुश्तमिल एक दवाखाना शुरू किया जाए। चीफ मिनिस्टर ने महकमा सेहत की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने 108 और 104 एम्बुलेंस सर्विस को मजीद मौसर बनाने के लिए इक़दाम करने पर जोर दिया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर सेहत कुंडा मुरली ने बताया कि बीबी नगर में 150 बिस्तर के हॉस्पिटल के लिए 60 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा 108 सर्विस के लिए 70 नई गाड़ियां 30 जून तक खरीदी जाएंगी। इसके अलावा किरण कुमार रेड्डी ने सरकारी हॉस्पिटल्स में अद्वियात की मुफ्त फराहमी से मुताल्लिक स्कीम का भी जायजा लिया। आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने साल 2011-12 के दौरान 4000 नई बसों को मुतारिफ कराते हुए पुरानी बसों को हटा दिया है, जो कॉरपोरेशन की तारीख में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में एक साल के दौरान नई बसें मुतारिफ नहीं करवाई गईं। एपीएस आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर बी प्रसाद राव ने मीडिया को यह बात बताई। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल कॉरपोरेशन को 400 करोड़ रुपए का खसारा हुआ। आरटीसी को खानगियाने से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर प्रसाद राव ने कहा कि एक तजवीज़ इस सिलसिले में हुकूमत के पास है। उन्होंने कहा कि अनकरीब आरटीसी की जानिब से ई टिकट और मुसाफिरीन के लिए SMS खिदमात का आगाज किया जाएगा। सिटी में SMS के जरिए मुसाफिरीन बसों के औकात और उसका लोकेशन मालूम कर सकेंगे। मौसम गर्मा के दौरान देही इलाकों और कबायली इलाकों में सरबराही आब के लिए तैयार किए गए लाहे अमल का वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने जायजा लिया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर कन्ना लक्ष्मी नारायण ने बताया कि एजेंसी इलाकों में गर्मा के दौरान रोजाना पानी सरबराह किया जाएगा। इसके अलावा वजीर आला ने गर्मा के दौरान किसानों को 7 घंटे मुफ्त बरखी सरबराही को बाकायदा जारी रखने की अहदेदारों को हिदायत दी है। आसिफ नगर फिल्टर से सरबराह किया जाने वाला पानी आलूदा है और उसमें कीड़े भी पाए जाते हैं। सिद्दीक नगर के मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि इनके इलाके में ऐसा पानी गुज़िश्ता 6 महीनों से सरबराह किया जा रहा है, जिसके इस्तेमाल से अब तक ज़ायदा 20 अफराद बीमार हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि महकमे आबरसानी से इसकी शिकायत करने पर अहदेदारों ने उन्हें मशवरा दिया कि पानी गर्म करने के बाद इस्तेमाल करें। इलियास कत्ल केस के मुलजिम जफर पहलवान के घर पर महकमे आसार कदीमा, पुलिस और महकमे माल के धावों के दौरान सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। हथियारों, बड़ी मकदार में नकद रकम और इंसानी ढांचा बरामद होने से वाक़े की तहकीकात ने नया मोड़ ले लिया है। जुल्म का अंजाम हमेशा रुसवाई व बदनामी रहा है।
दौलत और जिस्मानी ताकत के नशे में चूर नादान इंसान कमजोरों पर जुल्म व सितम करते हुए ये भूल जाता है कि उसे इस दुनिया और सारी कायनात के मुख्तार कामिल को जवाब देना है। न सिर्फ जवाब देना है बल्कि अपने अमाल का नतीजा भी भुगतना है। रास्ते के पत्थर को हकीर समझकर ठोकर लगाने की कोशिश जफर पहलवान को बहुत भारी पड़ी है। छोटा समझे जाने वाला पत्थर ऐसी चट्टान साबित हुआ जिसके हटते ही पहलवान के सारे करतूत सामने आने लगे हैं। चन्नानगुट्टा पुलिस स्टेशन के रौडी शीटर और सालिम कत्ल केस के मुलजिम इलियास का कत्ल जफर पहलवान के लिए मुसीबत का खात्मा नहीं बल्कि मुसीबतों के एक लामइंतहाई दौर का आगाज साबित हुआ है। सालिम कत्ल केस में इलियास की निशानदेही पर जफर पहलवान को भी माखूज किया गया था। इलियास जफर पहलवान का शागिर्द रह चुका है और पहलवान के एक साबिक शागिर्द की बाग़ियाना रविश ही कत्ल का सबब साबित हुई, क्योंकि सालिम कत्ल केस की समाअत के दौरान इलियास की गवाही पर पहलवान को सजा भी हो सकती थी। इसी सजा से बचने के लिए इलियास को कत्ल कर दिया गया, लेकिन यह कत्ल पहलवान के लिए एक नासूर साबित हुआ है। पहलवान और इनके कई रिश्तेदार और शागिर्द इस वक्त जेल में हैं। पुलिस की मुख्तलिफ टीमें पहलवान की सल्तनत की बुनियादें हिला रही हैं। तलाशी मुहिम के दौरान हैरत अंगेज और चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आ रहे हैं। इंतहाई बड़ी मिकदार में नकद रकम और मुख्तलिफ किस्म के हथियार बरामद हुए हैं। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली चीज जो बरामद हुई है वो इंसानी ढांचा है। अफराद खानदान इसे मेडिकल तालिबा के लिए लाया गया बता रहे हैं, जबकि पुलिस ने इसे फॉरेंसिक लैब को रवाना कर दिया है। मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। मुकामी मजबूर अवाम को उम्मीद है कि कई दहाकों से जारी जुल्म व सितम का खात्मा हो गया है। यह इबरतनाक वाकया हर उस जालिम व जावर शख्स के लिए एक सबक है जो अपने से कमजोरों पर जुल्म करते हुए या फिर चार दीवारी में गुनाह करते हुए यह समझ लेता है कि उसे कोई पूछने वाला नहीं। सईदाबाद में फलस्तीनी मुसलमानों की ताईद में एक रैली निकाली गई। सैकड़ों नौजवानों ने इस रैली में हिस्सा लिया। इस मौके पर इसराइल का कौमी परचम नजरातिश किया गया और इसराइल के खिलाफ मजम्मती नारेबाजी भी की गई। हमारे यहाँ जमा होने का मुसलमानों से महसूस कर दिया है। आज हम इस बात का इजहार अंसारी रोड मुस्तफा नगर के एक शख्स की मौत के 15 रोज बाद लाश को कब्र से निकालकर उसका पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस ने बताया कि 51 साला मोहम्मद गौस नामी ऑटो ट्रॉली ड्राइवर की 15 मार्च को मौत हो गई थी। संजय गांधी नगर के कब्रिस्तान में उनकी तदफीन भी कर दी गई थी। उन्हें 6 बच्चे हैं। मौत की वजह यह बताई गई थी कि वो नशे की हालत में कहीं गिर गए थे और जख्मों की वजह से इंतकाल कर गए। चंद रोज बाद मोहम्मद गौस के अफराद खानदान ने उनकी मौत पर शुबे का इजहार किया और कत्ल की शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने डॉक्टर्स की टीम के साथ खबर खोदकर गौस की लाश निकाली और पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने बताया कि रिपोर्ट वसूल होने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
महकमे मालगुजारी के अहदेदारों ने ऑटो रिक्शा में 120 लीटर गैस का तेल ले जाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करके गैस का तेल और ऑटो रिक्शा जब्त कर लिया। शमशाबाद पुलिस ने बताया है कि जुमे की सुबह मुकामी अफराद ने ऑटो रिक्शा में कसीर मकदार में नीले रंग का गैस का तेल ले जाने वाले इस शख्स को पकड़कर शमशाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। शमशाबाद पुलिस गिरफ्तार शुदा शख्स से पूछताछ कर रही है। रामायणपेट पुलिस हुदूद में बकरों से लदी लारी उलट जाने से 2 अफराद बरसरे मौका हलाक और 3 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि जुमे की अलल सुबह यह वाकया उस वक्त पेश आया जब यह लारी रोड डिवाइडर से टकराकर उलट गई, जिसमें 2 अफराद के अलावा ज़ायदा 100 बकरे भी मर गए। पुलिस ने जख्मी अफराद को करीबी दवाखाना मुंतकिल कर दिया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई गई है। टप्पा चबूतरा पुलिस ने साबित कर दिया है कि वह सारिकों के लिए नर्म गोशा रखती है। बताया जाता है कि नटराज नगर के इलाके में जुमेरात की रात एक इमारत की दूसरी मंजिल पर वाक़या फ्लैट में 2 सारिक नशे की हालत में दाखिल होकर चोरी करने की कोशिश कर रहे थे कि घर की खातून की आहट सुनकर एक सारिक फरार हो गया, जबकि उसका साथी किरण पकड़ा गया, जिसे मुकामी अफराद ने टप्पा चबूतरा पुलिस के हवाले कर दिया, जहां पुलिस ने उन्हें यह मशवरा दिया कि शायद वह नशे की हालत में मकान में घुस गया होगा। पुलिस का यह इस्तदलाल चोरों की हिम्मत अफजाई करने के मुतरादिफ है, जबकि पकड़े जाने वाला सारिक दूसरी मंजिल के फ्लैट में दाखिल हुआ था और वो भी अकेला नहीं बल्कि अपने साथी सारिक के साथ। नरडमेट पुलिस हुदूद में वाक़ एक मकान से नामालूम डाकू 12 तोले के तिलाई जेवरात 90,000 रुपए नकद रकम लेकर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि जुमे की अलल सुबह करीब 6:30 बजे यह वाक़या प्रताप कुमार के मकान में पेश आया, जिसमें डाकुओं ने पहले तो प्रताप कुमार की पिटाई करके उन्हें घर के अफराद के साथ एक कमरे में बंद कर दिया, फिर तिलाई जेवरात और नकद रकम लेकर फरार हो गए। भोलानगर के इलाके में एक शख्स अपनी बीवी का कत्ल करके फरार हो गया। बंजारा हिल्स पुलिस ने मीडिया को बताया कि जुमेरात की रात ऑटो ड्राइवर फिरोज ने नशे की हालत में कमसिन बच्चों के सामने अपनी बड़ी बीवी 28 साला फौजिया बेगम की पिटाई करने के बाद उन्हें रेजर ब्लेड से कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया कि फिरोज जुए और सट्टे का आदी था और वो अपनी बीवी के घर के खर्चे के लिए पैसे नहीं देता था, जिसकी वजह से मुतवफ़िया फौजिया बेगम घरों में काम काज करके अपना घर चलाती थी, लेकिन फिरोज उसकी कमाई हुई रकम को भी लड़ाई करके छीन लेता था, जिसकी वजह से इन दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और फिरोज की तलाश कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। संगारेड्डी में हालात काबू में, अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने कलेक्टर और पुलिस को वजीर दाखिला की हिदायत। सूरत हाल हनूज कशीदा, अशरार को फौरी गिरफ्तार करने कलेक्टर और एसपी से मजलिस का मुतालबा, चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी। बरखी शहरों में 1 अप्रैल से इजाफे को रियासती हुकूमत की मंजूरी, रियासती अवाम पर एक नया माली बोझ। अराजी अलॉटमेंट में हुई भारी बदनुमानियों पर पर्दा डालने रियासती हुकूमत की कोशिश, चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।